एसएसपी दफ्तर के बाहर समरजीत सिंह अपने परिवार और साथियों के साथ, जिसमें महिलाएं भी थीं, हरहर गुट्टू यानी बागबड़ा थाने के इलाके से एसएसपी दफ्तर पहुंचे थे अपनी फरियाद, अपनी शिकायत लेकर। उनका आरोप था कि उनके भाई, जिनका अब निधन हो गया है, उस ये सारा कुछ उन्होंने बताया और ये भी कहा कि बागबेड़ा थाने में अब इसको लेकर कोई बैठक भी हुई थी और उस पार्टनर ने ये भी वादा किया था कि जो उनके भाई का हिस्सा है वो इनको दिया जाएगा। लेकिन अब उस बातों से वो मुकर गया है और इनको डरा धमका रहा है। नतीजा ये है कि न इनकी शिकायत अब पुलिस ले रही है और ना ही कोई सामाजिक संगठन। इनका आरोप था कि इनको जान की धमकियां मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है इनसे कुछ एंटी सोशल द्वारा कि तुम्हारे भाई को मार दिया, अब तुमको भी मार देंगे। इनके पास ना अब पैसा है, ना भाई का हिस्सा और ना भाई, और ऊपर से जान लेने की धमकियां। इन्हीं सारी शिकायतों और तकलीफों, परेशानियों का पुलंदा बांधे ये पहुंचे अब एसएसपी दफ्तर अपनी शिकायतों को लेकर। उनसे ये फरियाद लगाने के लिए कि उनकी जान को बचाया जाए और जो उनका हिस्सा बनता है वो उनको मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बिजनेस पार्टनर यानी उनके भाई के जो बिजनेस पार्टनर थे, उनकी तरफ से जो इनको धमकियां मिल रही, जैसा कि इनका आरोप है, उससे भी इनको जो है राहत मिले। बहरहाल हमने कोशिश करी कि उस बिजनेस पार्टनर रंजीत पांडे से बात की जाए। हमारे संवाददाता ने कोशिश करी उनसे भी बात करने की, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि अगर उनसे बात होती है तो वो भी आपको सुनाएं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। लेके गए कलकत्ता से दिल्ली अपोलो लेके गए, वहाँ भाई का डेथ हो गया। उसके बाद हम लोग थाना में गए एफआईआर करने। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता, हम लोग पूरा परिवार थाना परिसर बागबड़ा में जा करके पूरी फैमिली आत्मदाह कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग के पास प्रशासन हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रशासन हम लोग को धमका रहा है। रंजीत पांडे, सारिका पांडे, आकांक्षा पांडे, कृष्णा पात्रो, अनिल झा, सब लोग मिल करके हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग एक भाई को मार दिए, तुमको भी मार देंगे। क्या हुआ समझौता का कुछ फैसला हुआ कि नहीं? तो हम बड़ा भी नहीं थे, एसआई भी नहीं थे, हम लोग बैठे फिर आ गए। जाते समय मेडिकल नहीं खुला हुआ था। हम लोग आते हैं तो रास्ते में मेडिकल सकून का पड़ता है। आते के साथ मेडिकल खुला था। मेडिकल में कृष्णा पात्रो, अनिल झा, रंजीत पांडे, आकांक्षा पांडे, सारिका पांडे, सब लोग मेडिकल में खड़ा थे। वो लोग आते समय देखे, रंजीत पांडे बोले तुम लोग थाना जा रहे हैं, थाना वाला तुम लोग का पैसा दिला देगा। गाड़ी गलौज करने लगे, अपने मेडिकल से हथौड़ा निकाले, मारने के लिए उठाए। उनका बेटी पिलाश ली थी, मारने के लिए उठाई। उसके बाद हम लोग हल्ला उल्ला किए, सब पब्लिक जुटा, बहुत गाली दे रहे थे। थाना वाला को कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को बहुत बड़ा आगे पहुँच है, नहीं देंगे ज़मीन, नहीं पैसा देंगे, जाओ जो करना है कर लो। हम लोग को बहुत ऊँचा तक पहुँच है। उसके बाद हम लोग फिर थाना गए सर, वहाँ से कैसा ऐसा बात है, अपना मेडिकल में अपने दवा हुआ सब छिट दिए। उसके बाद वीडियो उनका वीडियो बनाने लगी, वीडियो बना करके रखिए, फिर हम लोग नहीं तो हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है सर। हम लोग पूरी फैमिली थाना परिसर में आत्मदाह जाके कर लेंगे। से आए हैं? मेरा नाम समरजीत कुमार सिंह हुआ। हम लोग बागबड़ा हरल गुट्टू से आए हैं। मेरा भाई आशीष कुमार सिंह के बिजनेस पार्टनर रंजीत पांडे, मेरा भाई को षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। उसके बाद हम लोग को थाना में समझौता कराया गया। बागबड़ा थाना में समझौता कराया गया, लेकिन समझौते का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। उल्टे हम लोग के ऊपर झूठा एफआईआर 2 दिन पहले दर्ज करा दिया गया। मेरा भाई का डेथ हो गया है। 40 से 45 लाख रुपया इलाज में खर्च हो गया है। हम लोग कर्ज में दबे हुए हैं और हम लोग को समझौते में कुछ नहीं दे करके, जो लिखित दिए हैं कि समझौते में मेरा भाई का हिस्सा है, मेरा भाई का हिस्सा नहीं दे करके हम लोग को झूठा एफआईआर में करके फंसा दिया गया है। आज हम लोग आए हैं सीनियर एसएसपी साहब से मिलने के लिए कि हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को जो समझौते में लिखित दिया गया है वो समझौते का पालन किया जाए और हम लोग के ऊपर जो झूठा एफआईआर किया गया है इसका जांच किया जाए और रंजीत पांडे मेरा भाई को षड्यंत्र के तहत मारा है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। और कुछ धमकी भी मिल रहा है? हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि एक भाई को मार दिए तुम्हारा, तुम बचे हो, तुमको भी मार देंगे। हम मेरा पहुंच पुलिस प्रशासन में और नेता लोग से, ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए लोगों से है, सब लोग से है। हम तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। थाना जाकर के तुम लोग क्या कर लोगे? बागबेड़ा थाना आपको सपोर्ट कर रहा है? बागबड़ा थाना हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बागबड़ा थाना हम लोग को उल्टे, थाना प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो हम लोग को गाली दिए हैं। हम लोग थाना में जब भी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, खोलने दीजिए, नहीं तो हम लोग को बोल रहे हैं कि रंगदारी केस में तुमको उल्टा फंसा दिया जाएगा, तुम लोग उसका सपोर्ट करो। वो जमीन देगा नहीं देगा बात मिलने के लिए आए हैं? आज हम लोग सीनियर एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग आवेदन देने आए हैं कि हम लोग को सर न्याय दिया जाए।